अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी की क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन। हमारा आज का टॉपिक है मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कल हमने लास्ट वाले टॉपिक में हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा है। आज हमने बताना है कि टाइप्स की बात करें तो रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। आज हम सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स की बात करें तो ये क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी होती है इसमें फ्यूजन नहीं होता गमेट्स का, मतलब दो सेक्स नहीं चाहिए आपको, एक सिंगल से आप रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और जितने भी इंडिविजुअल है वो जो भी उनके बनेंगे वो आइडेंटिकल कॉपीज होंगे, एग्जैक्ट कॉपीज बनेंगे। इसमें सबसे पहले इसका टाइप है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन की बात करें तो ये क्या है, इसका मतलब है डिवीजन इनटू टू। बाइनरी मीन दो चीजों में से बांट देना। ये सबसे सिंपल और कॉमन मेथड है जो सब होता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में, यूनिसेलुलर में, यूकैरियोट्स में और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में। सबसे पहले हम बाइनरी फिजन पढ़ते हैं वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स को हम आल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू बाइनरी फिजन। वर्टिब्रेट्स जो है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती है बाइनरी फिजन के थ्रू। इस इनके रिप्रोडक्शन में इनकी जो बॉडी है वो कट हो जाती है इनटू हाफ। हाफ पोर्शन में जैसे आप देख सकते हैं कट हो जाती है और इसका जो मिसिंग पार्ट है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, वो दोबारा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसकी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर इसे कट जाए तो वो एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है, ये जो जिस टाइप की इस तरह की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये प्लेनेरिया में और एक्टिनोडर्म में बहुत ज्यादा कॉमन है। इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जैसे कि आपको नजर आ रहा है बैक्टीरिया में इसका जो डीएनए है वो डुप्लीकेट होता है, दो कॉपीज बन जाती है डीएनए की। सबसे पहले वाला पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल के पास डीएनए है, डीएनए क्या होगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, और दो कॉपीज बना देगा। जैसे वो दोनों कॉपीज बनेगी वो दोनों ऑपोजिट पोल पे, एक सेल की एक साइड पे और दूसरा सेल की दूसरी साइड पे मूव कर जाएगी ऑपोजिट पोल पे। जो सेल मेम्ब्रेन है इन्वेजिनेटेड इन सेंटर, सेल मेम्ब्रेन दरमियान से क्या कहते हैं इन्वेजिनेट हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं वो दरमियान से क्या कहते हैं अंदर वाली साइड को हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा दो पोर्शन में। लास्ट वाला जैसे आप देख रहे हैं पहले वो इन्वेडिड हुई है अंदर की तरफ, उसके बाद वो दोनों डिवाइड होके अलग हो गए हैं। नई सेल वॉल बनेगी इन दोनों क्रॉस मेम्ब्रेन के गिर्द, दोनों के गिर्द उनकी नई सेल वॉल बनेगी जिसके नतीजे में दो नए डॉटर बैक्टीरिया बनेंगे और वो दोबारा ऐसे ही साइज में ग्रो करेंगे जैसा इसका पेरेंट सेल का साइज था, उसी साइज में ग्रो करेंगे और दोबारा से फिर ऐसे ही वो रिप्रोडक्शन करेंगे, अपने डीएनए को डिवाइड करेंगे और फिर एम्बेडेड हो जाएंगे। उसके बाद साइटोप्लाज्म सेपरेट होगा और न्यू बना देंगे। ऐसे ही अगर हम यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो सेकंड डायग्राम है उसकी बात करें, इसमें जो न्यूक्लियस है पेरेंट ऑर्गेनिज्म का, सबसे पहले वाला पेरेंट है उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा। उसके डिवीजन के बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। सेंटर में एक न्यूक्लियस था वो डिवाइड होके दो हो गया। उसके बाद साइटोप्लाज्म उसका डिवाइड हो रहा है। साइटोप्लाज्म की तो दो डॉटर सेल जो है वो इक्वल ही साइज के, दोनों इक्वल साइज के दो न्यू डॉटर सेल बन जाएंगे। वो डॉटर सेल जब ग्रो करेंगे दोबारा से वो इसी साइज में आएंगे और ऐसे ही रिप्रोडक्शन करेंगे। ये था बाइनरी फिशन। ये तीन टाइप की होती है। सबसे पहले क्या, इनवर्टिब्रेट्स में, दूसरी बैक्टीरिया में और तीसरा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में होती है। इनवर्टिब्रेट्स में बॉडी जो है वो डिवाइड हो जाती है, कट हो जाती है और नया इंडिविजुअल बना देती है, जबकि बैक्टीरिया और यूकैरियोट में, बैक्टीरिया में पेरेंट सेल जो है उसका डुप्लीकेट डीएनए बनता है और वो दोनों अपोजिट पोल पे मूव कर जाता है। मूव करने के बाद वो डिवाइड होकर नया बन जाता है, जबकि यूनिसेलुलर में न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है, दो बन जाते हैं न्यू, और वो दोनों साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करते हैं और नया डॉटर सेल बना देते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।